आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तैमूर, वो मैं तुम्हारा बाजू। फौज तुम्हारा साथ नहीं दे रहे तारा। कहो क्या कहना चाहती हो? तारा के हाथों तैमूर को तुम दोबारा बर्बाद करवाना चाहती हो? बहुत मक्कार है दोनों लड़कियां। तुम्हें पता है ये जिब्रान की दोबारा शादी करवा रही है। शादी कर रहा है जिब्रान। आपको तो जरी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका और जुनेद का कुछ नहीं, कम से कम मैं किसी दूसरे के हक पर डाका नहीं डाल सकती, वो भी जहां जरी जैसी बीवी हो, इतनी मुखलिस और इतनी प्यार करने वाली। इसका मतलब है आप जुनेद से शादी नहीं करेंगे? इरादा तो नहीं है। कसम खाएं। दिलावर, मैं अभी कसम नहीं खा सकती, क्योंकि मुझे अपनी बहन की शादी करानी है, अब्बू का इलाज कराना है, बहुत सारी चीजें। इसका मतलब है कि आप जुनेद को... हाँ, हूँ मैं खुद गर्ज, लेकिन मैं उन लोगों के लिए खुद गर्ज हूँ जो मुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा। मेरी मोहब्बत, मेरी खुलूस को धोखा दे रहे हैं, तो क्यों ना मैं उनके लिए इंतकाम बन जाऊं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने दुखों में मुझे शरीक कर लिया। हालांकि मैं इस काबिल नहीं हूं, लेकिन थैंक यू वेरी मच। किसी के साथ तो मुझे अपने दिल की बातें शेयर करनी ही थी। अब तो नाश्ता बनता है नैना जी, अब आप नहीं रोकेंगी, मैं जिद कर रहा हूँ। प्लीज अंदर आइए, लेट्स हैव नाश्ता। अब दिलावर, एक काम करते हैं, आप मेरे साथ मेरे घर चलें, मैं अपने घर जाकर आपको अपने हाथों से देसी नाश्ता बनाकर खिलाती हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं चाबी ले आऊं? वेरी गुड पापा, माशाल्लाह, यू आर ऑल फाइन। एग्जैक्ट 120/80 आया आपका ब्लड प्रेशर। अल्हम्दुलिल्लाह। अब अपना फर्ज कब अदा करूं मैं? कैसा फर्ज? अपने प्यारे से बेटे और मामा का फर्ज। बेटा, इसका जवाब अपनी प्यारी सी अम्मी से ही ले लो। तो आपकी मामा तो जवाब पहले ही दे चुकी हैं। तो ठीक है, जो तुम्हारी अम्मी का जवाब वही तुम्हारे अब्बू का जवाब, लेकिन फाइनल फैसला ये मेरी दादी अम्मा है ना, ये करेंगी। अच्छा, तो बस ठीक है, फिर कल आप दोनों का निकाह है। अब तारा इतनी जल्दी नहीं। नहीं बेटा, नॉट फेयर, ये गलत बात है। पहले हमें हमारा फर्ज अदा कर लेना। अपनी बेटी को तो मैं खुद रुखसत करूंगी, इसकी हर चीज अपने हाथों से बनाऊंगी। मैं भी ऐसे ही चाहती हूँ पापा। ठीक है, फिर जो माँ बेटी की मर्जी वही हमारी भी मर्जी। ठीक है, बस फिर मैं आप दोनों का मुंह मीठा करवाती हूँ। मिठाई लाइए भी। जिब्रान, तुमने भी तारा से उसकी शादी की बात नहीं करनी है। हम दोनों ने मिलकर उसे ज़हनी तौर पर तैयार करना है पहले। हाँ, चाहता तो मैं भी यही हूँ कि तारा की रुखसती से पहले सब सच तारा को बता ही दो। हाँ जिब्रान, अब वक्त आ गया है और तुमने अपना किया वादा निभा तो दिया है। पापा ने जरूर कोई हकीकत, कोई राज मुझसे छुपा रखा है, मगर अब मैं पापा से कोई सवाल नहीं करूंगी, कहीं पापा की तबीयत ना खराब हो जाए। ले भाई, मुंह मीठा करें। शादी की तारीख तय होने पर खिलाओ अपनी माँ को अपने हाथ से। आप नहीं, पहले मैं अपनी बेटी का मुंह मीठा करवाऊंगी। भाई वाह, क्या करारे पराठे। भाई आपने तो गांव की याद दिला दी। शुक्रिया। आप नहीं ले रही?
नहीं, एक्चुअली ये स्पेशली मैंने आपके लिए बनाया था, और मैं पराठे बिल्कुल नहीं खाती। ओहो, शहर की लड़की जो ठहरी है ना, नाश्ते में छोटा सा सेब, ऑरेंज जूस। भाई हम ठहरे गांव के लोग, हमारी तो जान बसती है इन पराठों में। वैसे एक बात कहूं, ये घर आप 14 साल की उम्र से इस घर की जिम्मेदारियां संभाल रही हूँ, बड़ी बेटी की जिम्मेदारी समझकर। बाप की बीमारी, बहन की तालीम, कोई ज्यादा इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था। दिलावर साहब कोई जॉब तो नहीं की, इसीलिए उस रजी और फिर उस जुनेद को बर्दाश्त करना पड़ा, सिर्फ अपनी घर की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए। इज्जत का सौदा तो नहीं किया, लेकिन हाँ, अपनी अना और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पीछे छोड़ना पड़ा मुझे। क्या बात है, जिस सच्चाई से आपने इन सब बातों का एतराफ किया ना, यकीन माने मैं मद्दा हो गया हूं आपका। आप एक बहुत ही अच्छी बेटी और इंतहाई अच्छी बहन है। यही तो मैं भी चाहती हूँ कि आप भी एक अच्छे भाई बन जाएं। लेकिन मेरी बहन ने तो कभी हमदर्दी की ही नहीं मेरे साथ, और मेरे अब्बा, उन्होंने कभी इंसाफ नहीं किया। हो सकता है कि ऐसा कुछ भी ना हो जैसा आप सोच रहे हो, और जरी को इस बारे में मालूम ही ना हो। जरी से बहुत हमदर्दी है आपको, मगर फिर ये जुनेद, मेरा मतलब है कि आपको यकीन नहीं ना मुझ पर, तो ठीक है, एक बार अब्बू ठीक हो जाए और बहन की रुखसती हो जाए, उसके बाद मैं ये शहर ही छोड़ जाऊंगी। अब्बू को लेकर किसी छोटे से गांव या फिर किसी दूसरे शहर शिफ्ट हो जाऊंगी, और वहीं पर ही बाकी की जिंदगी गुजारूंगी। अब आप नाश्ता करें ना, रुक क्यों गए? एक काम करें, आप मेरे साथ मेरे गांव चलें, हमेशा हमेशा के लिए। क्या आपके साथ? तारा, अरे क्या सोच रही है? कुछ नहीं पापा, वो रूबी आंटी। वो किचन में है, लंच तैयार कर रही है। पहले ही तुमने इतना शॉर्ट टाइम दिया हुआ है हमें, ऊपर से तुम यहाँ खड़ी हो। मैंने आपका रूबी आंटी का ड्रेस ऑर्डर कर दिया, शाम तक आ जाएगा। ब्यूटिशियन से भी बात हो गई, और ज्वेलरी तो मामा की है ना। वो तुम्हारी है। जो भी ज्वेलरी तुम्हारी ये तायरा की मैंने बनवाई है, वो सिर्फ तुम्हारी है। आप तो कह रहे थे कि आपके पास मामा की कोई निशानी नहीं। तू है ना तायरा की निशानी। पापा, आपने हमेशा उन्हें तुम्हारी माँ या उनके नाम से ही पुकारा है, कभी अपने रिश्ते और ताल्लुक से याद नहीं किया। आपकी बीवी थी ना वो। बेटा, रिश्ते तो दुनिया वालों के लिए होते हैं, दिल का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। दिल का रिश्ता तो रूबी आंटी का भी आपसे था, जिन्होंने हमेशा निभाया। लेकिन वो आपकी बीवी तो नहीं। ऐसी बातें कर रहे हो बेटा? यही कि मामा को अपनी बीवी कह के पुकारी। तारा, तुम
ये सब बातें क्यों सोच रहे हो बेटा? नहीं सोचती। मेरी सारी खुशियां सिर्फ तुझसे जुड़ी हैं पगली, सिर्फ तुझसे। आजा। आ जाए। जरी, आप आज मैं सिर्फ आपसे मिलने आया। इससे पहले कोई आ जाए मुझे आपसे ये पूछना है कि आपकी नैना से बात हुई है? नहीं, सच कह रही हैं? मुझे आपसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? चलिए मान लेता हूँ। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? वो इसलिए कि आपका भाई दिलावर और जुनेद मिलकर आपके खिलाफ बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। मेरा भाई? जी, आपका भाई। अब बेहतरी इसी में ही है कि आप अपनी जिंदगी का फैसला कर लें, छोड़ दें जुनेद। रजी साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं जुनेद के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगी, और ना ही मुझे आपकी किसी किस्म के मशवरे की जरूरत है। क्यों नहीं मशवरा दे सकता? बिल्कुल दे सकता, क्योंकि आप मुझे बहुत अजीज हैं। तो सिर्फ मेरी इज्जत करती हैं, लेकिन मैं इज्जत के साथ साथ आपसे मोहब्बत भी करता हूँ। बस इससे आगे एक और लफ्ज मत कहिएगा। जुनेद चाहे मेरे साथ जैसा मर्जी सलूक करे, लेकिन मैं आपको इस चीज की इजाजत नहीं दूंगी कि आप मुझसे इस किस्म की बातें करें। आप प्लीज जाइए यहाँ से। चला जाता हूँ। आप कहती हैं तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, बहुत जल्द जुनेद आपसे रास्ते अलग कर लेगा, आपसे रिश्ता खत्म कर लेगा। फिर तो आपका इस घर में रहने का कोई जवाब भी नहीं बनता। बिल्कुल तन्हा हो जाएंगे आप, कि कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं होगा सिवाय मेरे। मुझे आवाज जरूर दीजिएगा। शर्म आनी चाहिए आपको। मैं आपके दोस्त की बीवी और आप मुझसे इस किस्म की बातें कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा भी लिहाज नहीं है। आप प्लीज जाइए यहाँ से। एक बात याद रखिएगा, मैं आपका सबसे बड़ा हमदर्द हूं। मैंने आपसे कहा यहाँ से जाइए। याद रखिएगा। क्या बकवास है नैना, ये तुमने खुद को कटी पतंग क्यों बना रखा है, जिससे कभी कोई लूटता है तो कभी कोई। जुनेद और रजी के बाद ये दिलावर कहाँ से आ गया? किस खेत की मूली है ये साहब? उसके बारे में कुछ नहीं बोलो, वो एक सादा सा इंसान है। जागीरदार और सादगी, सवाल ही नहीं पैदा होता। देखो नैना, मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, तुम इस बार भी धोखा खाओगी। क्या हो गया है तुम्हें? तुम बद्दुआ क्यों दे रही हो मुझे? तुम कब तक दूसरों के हाथों का खिलौना बनोगी? उनको खिलौना बनाओ। बहुत दौलतमंद है ना ये लोग, तो इनकी झूठी मोहब्बत को ब्लैंक चेक समझकर कैश करो। समीना, ठीक कह रही हूँ मैं, लूट खाओ इन सबको। ये सब फरेबी और धोखेबाज है। दौलत का सहारा लेकर औरत को बाजार में रखी जिन्स समझते हैं। तो भारी कीमत वसूल करो इनके फरेबी की और अपने मसाइल हल करो। इसके बाद फिर किसी ऐसे बंदे से शादी कर लेना जो तुम्हारी इज्जत करना जानता हो, फिर वो रजी हो या जुनेद या फिर दिलावर, या इन तीनों के अलावा कोई और हो। क्या कह रही हो ये तुम? पागल हो गई हो? ठीक कह रही हूँ मैं नैना, इन जैसे मर्दों को मोहब्बत की कदर नहीं होती, सिर्फ दौलत लुटा कर खुश होता है। तो फिर लूट लो इनको जितना लूट सकती हो। ठीक कहती हो तुम।
शख्स की जुर्रत कैसे हुई मुझसे इजहार मोहब्बत करने की? मैं जुनैद को सब कुछ बता दूंगी। अगर जुनैद मेरा यकीन ही कब करते हैं, उल्टा मुझे पर इल्जाम लगा देंगे। अगर जुनैद मेरे होते, किसी को इतनी जुर्रत ना होती। हेलो तारा, तारा प्लीज मुझसे मिलो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। जरी तुम रो रही हो? तुम तो सारे ताल्लुक खत्म कर बैठी थी ना। मैंने कहा ना मुझे तुम्हारी जरूरत है। और मुझे तुम्हारी जरूरत है जरी, पर हम मिलेंगे कैसे? तारा तुम मेरे पास आ जाओ। तुम्हें पता है जरी, मैं उस घर में कदम नहीं रख सकती। हाँ, अगर तुम यहाँ आई तो एक तूफान खड़ा हो जाएगा। सुनो, कल पापा की शादी है, तुम आ जाओ ना तैमूर के साथ। तारा अगर मैं तैमूर के साथ आई तो मुमानी जान को सब पता चल जाएगा, और जुनैद भी कभी मुझे इस चीज की इजाजत नहीं देंगे। मैं सजाद अंकल को कॉल करूं? हाँ, अगर मामू जान चाहेंगे तो आ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों इतनी परेशान हो? जरी, यूं समझ, तुम ना आई, मेरी हेल्प ना की तो मैं शायद पागल हो जाऊं। आगे समझ। अरे सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस वक्त खैरियत? आप ही के पास आ रहा था सर। सर वैसे तो आपने हमेशा हर दुख में हर गम में मेरा साथ दिया है। मैं चाहता हूँ कि मेरी इस खुशी में भी आप मेरे साथ शामिल हो। आपकी खुशी का सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई थी। कब कर रहे हैं शादी? सर कल। सर मुझे उम्मीद है कि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ इंशाल्लाह शिरकत करेंगे सर। फैमिली का तो वादा नहीं करता, लेकिन मैं जरूर शरीक होऊंगा। सर मैं जानता हूँ बेगम साहिबा तो शायद शरीक ना हो, लेकिन अगर आप बच्चों के साथ और बहू के साथ शरीक हों तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तैमूर को तो शायद मेरी इजाजत की जरूरत ना हो, जुनैद को मैं कहूंगा नहीं, बहू से कह दूंगा अगर उसके शौहर ने इजाजत दी तो। वैसे तारा से पहले आपका शादी करना कैसे है? सर तारा ने ही मजबूर किया ये सब करने के लिए। बहुत कह रही है आपकी बेटी। मुझे ये कहना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन आप तारा से कहिएगा कि उसने बहुत देर कर दिया। मैं थक गया हूं बहुत। लड़ने की ताकत तो जैसे खत्म होती जा रही है। सर साहब, ये तारा और तैमूर का फैसला है, मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। सर आप ही की तरह मैंने भी इनकार कर दिया था, लेकिन अपनी बेटी से मैंने तो हार मान ली है। बेहतर है कि आप भी अपने बेटे से हार ही मान लें। उन्हें तो यही चाहिए, तारा को मेरे ही खराबा है, लेकिन मैं तो अब तक जरी को उसका हक नहीं दिला सका। तारा के लिए कैसे लड़ूंगा? सर जरी के साथ सिर्फ आप हैं, जुनैद नहीं। ठीक कहते हैं। अगर ये तैमूर का हतमी फैसला है तो ये जंग भी उसे खुद ही लड़नी होगी, अकेले। और मैं दुआ करूंगा कि फतह तैमूर की हो। एंड बेस्ट ऑफ लक। याद रखिएगा कि आपके बाद बहुत तन्हा हो गया हूं। आपकी शादी में जरूर शरीक होऊंगा। तुम रजी के घर क्यों नहीं आई? जरूरी तो नहीं कि हम हमेशा रजी के घर में ही मिलें।
नाराज हो? नहीं, मगर अब हम बाहर नहीं मिलेंगे। है ना? क्यों? जुनेद, मैं किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ, और मुझे अपने मुस्तकबिल की बहुत फिक्र लगी रहती है। ना, मैं हूं तुम्हारा मुस्तकबिल, और मुझे तुम्हारी तुमसे ज्यादा फिक्र है, और सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, तुम्हारे घर वालों की भी। इसीलिए ये शादी के अखराजात के लिए है। थैंक यू। इसे मैं उधार समझूंगी। उधार क्यों? ना, अब तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। अगर मैं ये रकम अदा नहीं कर पाई तो मैं शर्मिंदा होंगी। जब हम दोनों एक हैं तो फिर तुम्हारा मेरा अलग अलग है क्या? जुनेद, जो कुछ तुम मुझ पर खर्च कर रहे हो, क्या उस पर हक जरी का नहीं है? क्या कह रही हो? किस तरह की बातें कर रही हो? जब दो बीवियां होती हैं ना, तो हुकूक बराबरी के अदा करने पड़ते हैं। इसलिए मैं इस रकम को उधार कह रही हूँ। नैना, मैंने तुम्हें बताया है ना, मेरी जिंदगी में जरी का कोई अमल दखल नहीं है। अमल दखल नहीं है तो फिर क्यों बांध कर रखा है उसे अपने नाम के साथ? जुनेद, देखो, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है ना, तो तुम उसे और अपने पेरेंट्स को मेरे घर लेकर आओ और अब्बू से मेरा हाथ मांगो। जरी तो आने के लिए तैयार है, मगर डैड? तुम्हारी डैड की रजामंदी के बगैर मेरे अब्बू तो कभी नहीं मानेंगे। कुछ दिनों बाद बीना की शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी। उसकी शादी के बाद तुम जरी को और अपने पेरेंट्स को यहाँ लेकर आ जाना। फिर तुम जब चाहोगे मैं तुम्हारी दूसरी बीवी बनने को तैयार हो जाऊंगी। दूसरी बीवी? हाँ, दूसरी, क्योंकि पहली बीवी हमेशा जरी ही कहलाएगी। खैर, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। So good. मेरे हाथ के सैंडविचेस खाओगे ना, सारी जिंदगी याद रखोगे। What do you mean याद रखोगे? मैं तो हमेशा तुमसे बनवा के खाया करूंगा। अच्छा, अपने घर के किचन में जाने की इजाजत दिलवा सकेंगे आप? Why not? मैं जुनेद भाई थोड़ी हूँ, अपनी बीवी की बात सुने बगैर उन पे शक करने लगे। मगर कब तक वो ऐसे जिंदगी गुजारेगी? I don't know यार। I think भाभी को कोई कदम उठा लेना चाहिए। मगर जाएगी कहाँ? हाँ, मैं ना। और जो हमें सहारे की जरूरत पड़ेगी, मैं तुम्हें बता रही हूँ, उस घर में मेरी हैसियत जरी जैसी नहीं, उससे भी हकारत अंगेज होगी। तारा, मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ हूँ। बीवी को उसका मुकाम दिलाना शौहर का काम। हाँ, इतने अच्छे शौहर साबित होंगे आप। जितनी जल्दी हो सकता है आजमा के देख लो। बल्कि मैं तो कहता हूँ कल ही जिब्रान अंकल और रूबी आंटी भी होंगे, हम अपना काम कर जाते, और कारी साहब भी होंगे। तुम्हारी यही बातें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती। बहुत सारे काम किए थे, उनका क्या किया? हाँ, हो गए वो सारे काम। केटरिंग वाले से भी बात हो गई, डेकोरेटर से भी बात हो गई, सारे काम हो जाएंगे, तुम टेंशन क्यों लेते हो? सैंडविच खा लो। आई एम हैविंग इट। अच्छा, एक बात तो बताओ, उसके बाद एक चाय तो पिलाओगी नहीं? तो ख्वाहिशें 10,000 अभी से, पहले खा तो लो। रज्जो, रज्जो,
रज्जो, जी अम्मा। ये दवाइयाँ वो कैसी पड़ी हैं? ये आपकी दवाई अम्मा? रात को गिर गई उनकी जरी बीबी की गाड़ी से। जब मैं सौदा लेने जा रही थी तब तो वहाँ नहीं पड़ी हुई थी। आपकी नजर नहीं पड़ी होगी ना। अच्छा तू जा, अस्पताल का वो दवाइयों वाला पर्चा लेकर आ, मैं गिनती हूँ। अरे अम्मा, जरी भाजी ने दवाइयों की कोई पर्ची नहीं दी थी, वो तो बस फल और दवाएं निकाली थी गाड़ी से। आप तो मेरे पीछे पड़ जाती हैं। अच्छा चल ठीक है, ये सब्जी और गोश्त लाई हूँ, जा जाके पका। जी। अंकल आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, मुबारक हो। अच्छे से इंतजामात देख लिए सारे। मैं अभी मिल के आ रहा हूं सुजात साहब से। That's it. तुम्हारे और तारा के फैसले को लेके परेशान है वो काफी। मुझे नहीं लगता तुम्हारा साथ देंगे। अंकल आप परेशान नहीं हो, मैं सब ठीक करता हूँ। देखो बेटा, मुझे भरोसा है तुम पे, लेकिन अभी तक तुम्हारे पेरेंट्स राजी नहीं है इस रिश्ते से। अंकल जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो, बल्कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मॉम और डैड खुद आएंगे आपसे तारा का हाथ मांगने के लिए और इज्जत के साथ रुखसत करके लेके जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। बेटा देख लो, लेकिन अब इन लोगों को मनाने के लिए ऐसी वैसी कोई हरकत न करना जो तुम पहले कर चुके हो। बी केयरफुल। इस हरकत पे तो आज तक शर्मिंदा हूँ। ये आई थिंक बुटीक से कॉल है, मैं जरा एड्रेस समझा दूँ। एक सेकंड। हेलो, ये लो भाई। रजी मियाँ, ये क्या? खाली ग्लास और बर्फ। ड्राई फ्रूट्स कहाँ हैं? वो भी ले आता हूँ। दरअसल इसके बाद तुम्हें होश का रहता, इसीलिए तुम्हें पहले कुछ बताना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? जुनैद तुम्हारा हमदर्द नहीं है, अपनी बीवी के साथ मिलकर तुम्हें धोखा दे रहा। क्या? या तो फिर उससे रिश्ता खत्म कर लो या फिर उसे रास्ते से हटा दो। दूसरा काम मुश्किल है। ये गांव होता तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। मगर पहला काम कैसे कर सकता हूं? अपनी बहन को तलाक दिलवा के। तलाक? आप मुझे उस घर में जाने का कह रहे हैं जिस घर में मेरे बेटे का खून बहा है। जिसका खून बहा है वो तो खुद जिब्रान की खुशी को सेलिब्रेट कर रहा है। इसीलिए तो कहता हूँ कि तैमूर तुम्हारी तरह दकीनूसी सोच नहीं रखता। इसीलिए वो लड़की उसे इस्तेमाल करना चाहती है। खुदा के लिए सज्जाद, अपने बेटे के बारे में सोचें। तैमूर के लिए तो हामी भरी है जिब्रान की शादी में शिरकत की। शर्म आनी चाहिए जिब्रान को। इस उम्र में शादी का सोच रहे? अरे यही तो उम्र है जब उम्र भर की थकन इंसान के दिलो दिमाग को मफलूज कर देती है, तभी तो हम सफर की जरूरत पड़ती है। तुम तो मेरे साथ थी जब जरी नहीं थी, लेकिन जिब्रान ने तो सारी जिंदगी तन्हा गुजारी है। चले शुक्र है
आपने ये तो माना कि जरी के आने से पहले हमारे दरमियान सब कुछ ठीक था। फिर क्या हुआ? तुम्हें तुम्हारा स्टेटस प्यारा हो गया, नफरत हो गई मेरी सोच से, एक मासूम सी लड़की की जगह कम पड़ गई इस घर में, और मुझे तुमने मेरी थकन का एहसास दिला दिया। सजाद, आप ठीक तो है ना? कुछ नहीं है, थक गया हूं, जाओ तुम यहां से। अच्छा ठीक है, मैं चलूंगी आपके साथ, लेकिन तारा से कोई रिश्ता नहीं जोड़ूंगी। मैंने जिब्रान से कह दिया है कि मैं तैमूर और तारा के लिए कुछ नहीं कर सकता। थक गया हूं मैं, हार गया हूं मैं। रूबी आंटी, पापा मेरे लिए राज क्यों बनते जा रहे? कैसी उलझन है, मुझे पागल कर देगी। क्या करूं, किससे पूछूं? पापा नहीं, पापा को परेशान नहीं करूंगी उनकी खुशियों में, लेकिन मैं क्या करूं? तारा, जी पापा। जी पापा। जी पापा। क्या बात है मेरा बच्चा, दरवाजा क्यों लॉक किया? अरे 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 अरे, क्या बात है मेरा बेटा, रो क्यों रहा है? पापा मामा की बहुत याद आ रही थी आज। बेटा, पापा मामा दुल्हन बन के बहुत हसीन लग रही होंगी ना? ये कैसा सवाल है बेटा? बताइए ना पापा, आपको तो याद होगा ना? क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? एक तरफ मुझे नई जिंदगी के ख्वाब दिखाती हो और दूसरी तरफ मुझे माजी में खींच के ले जाती हो। नहीं, मैं आपको माजी में नहीं लेके जाना चाहती, मैं तो बस आपको खुश देखना चाहती हूँ। हर सांस के साथ आपकी खुशी की दुआ करती हूँ, बस वो। कुछ कहना चाहती हो? नहीं, कुछ नहीं। और रूबी से बात हुई तुम्हारी? मैं कॉल कर लूंगी। बहुत खुश रहे आप। पगली, मेरी सारी खुशियां सिर्फ तुझसे जुड़ी हैं। खुश रहो, आबाद रहो, सदा मुस्कुराती रहो। तारा, कैसी हो तारा? जरी मुझे बहुत रोना आ रहा है। बेवकूफ हो तुम, जिब्रान अंकल की शादी पर रो रही हो? नहीं यार, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तारा, मैं तुमसे मिलने कैसे आ सकती हूँ? जरी, किससे बात कर रही थी?
अच्छा, मना किया था ना मैंने तुम्हें। उठाओ फोन। नहीं उठाओ फोन, बात करो। जुनैद, मैंने तारा को फोन नहीं किया था, तारा ने खुद फोन किया। मुझे तुम्हारी सफाई की जरूरत नहीं है। यू नो व्हाट, तुम वो चोर हो जो चोरी भी करता है और हेरा फेरी भी करता है। मैं तो कहता हूं तुम चली जाओ यहां से, चली जाओ इसके पास, मैं इजाजत देता हूं, लेकिन दोबारा लौटकर इस घर में वापस कभी मत आना। जुनैद प्लीज आप मुझसे नाराज मत हो, मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना? जाओ ना यहां से। अरे तुम तो बहुत दौलतमंद हो, बहुत अमीर, जागीरदारनी हो, जमीनों की मालकन। क्या जरूरत है यहां रहने की, मट्टी का ढेर बनने की? जाओ यहां से। मेरे पास ना जमीन है ना जायदाद है, हाँ मट्टी का ढेर जरूर हूं मैं। लाला आप क्या हुआ? डर क्यों गई? भाई हूं तेरा। तू रो रही है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। न लाला से झूठ बोलेगी, लेकिन ये तेरे आंसू तो कुछ और बता रहे हैं। सच सच बता जरी, जुनैद ने खुश नहीं रखा ना तुझे? आपको मेरी खुशी की परवाह कब से होने लगी? जाहिर है, तू खून है मेरा, तेरी फिक्र नहीं होगी और किसकी होगी? मैं बहुत खुश हूँ। जुनैद ने जमाने भर की खुशियां दे रखी। झूठ बोल रही है तुम। सब कुछ जानता हूं, तू जुनैद की खुशी नहीं है। सब कुछ अपनी आंखों से देखा है मैंने। तू चल मेरे साथ। आपके साथ? मगर कहाँ? कुछ दिन मेरे साथ रहे, तू ठीक हो जाएगी। मैं जुनैद के साथ आऊंगी। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनवाती हूँ। जुनैद को भी बता देती हूँ कि आप आए हैं। बैठिए प्लीज।